ईडी का एक्शन हुआ है और जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा, उनसे जान लेते हैं किस तरह से इस गिरफ्तारी को देखते हैं। प्रेमचंद, देखिए, सवाल कई बार खड़ा किया गया है, ईडी की सक्रियता गैर भाजपा दलों के नेताओं के ऊपर ही क्यों दिखाई पड़ता है, और यह मोदी जी के शासन में लगातार देखने को मिला है। जो भी विपक्षी दल के नेता हैं, जैसे लगता है उनके पीछे सरकारी एजेंसियों को लगा दिया गया। ठीक है, ईडी अपना काम कर रही है, अगर कुछ गड़बड़ी उसको मिलेगी तो कार्रवाई हो, लेकिन यही सवाल खड़ा होता है, हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भारतीय बैंकों से कई लोग बाहर चले गए, चाहे नीरव मोदी हो या दूसरे कई व्यापारिक लोग हों। आज तक किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ईडी को सक्रिय होते हुए नहीं देखा। तो यही सवाल खड़ा होता है, क्या ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ऐसी एजेंसियों का उपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है, या विपक्ष के नेताओं से ही जुड़े मामले उनको दिखाई पड़ते हैं? तो मैं समझता हूँ, अगर ईडी की विश्वसनीयता को कायम रखना है तो ईडी को अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए था। कल एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, और ये प्रस्ताव हुआ कि भाई एक बड़ी रैली होगी भोपाल में। तो क्या लगता है, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक कोई चर्चा नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर एक ही मीटिंग में सब कुछ थोड़ी हो जाएगा, अगली बार फिर बैठेंगे। ये तो सिलसिला है। हम लोग इससे पहले जहाँ मिले थे मुंबई में, वहीं ये तय हो गई थी आपस में कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और समय समय पर बात करेंगे और आपस में बेहतर समन्वय से काम को आगे बढ़ाएंगे। उसी में हुआ कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर देश के अन्य भागों में हम लोग बड़ी बड़ी रैली करेंगे, सभा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। उसी के क्रम में भोपाल से इसकी शुरुआत हो गई है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। आने वाले समय में देखेंगे आप, पटना में भी रैली होगी, हर जगह होगी, हर प्रदेश मुख्यालय में होगा। तो उसी के प्रक्रिया के तहत ये सब डेट का निर्धारण हो रहा है, और अगली बार आप देखेंगे कि हमारे सीट शेयरिंग को लेकर भी सकारात्मक बातचीत हो जाएगी। आप दिखाई पड़ जाएगा कि जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, जिनका जिस इलाके में जो भी प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ उनको महत्व देते हुए हम समान तरीके से, सम्मानजनक तरीके से सीट शेयरिंग कर लेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे, यूनाइटेड होकर लड़ेंगे और जीतेंगे, और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में सफल होंगे। एक और चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, इधर देखा गया कि ललन सिंह जी का एक भाषण बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे नेता बहुत ही निष्पक्ष हैं, बहुत ही बेदाग छवि के हैं, और इससे पीएम मटेरियल के रूप में या पीएम उम्मीदवार के रूप में वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हर पार्टी का नेता, कार्यकर्ता चाहता है कि उसके नेता को सर्वोच्च पद मिले, ऊंचे का पद मिले, वो आगे बढ़े। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। कांग्रेस के भी लोग चाहते हैं, हर दल के लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी बनी है और हमने एक समन्वय स्थापित किया है, तो इस तरह के मसले उस बैठक में उठाए जाना ज़्यादा बेहतर होगा। मैं समझता हूँ ललन जी स्वयं उस कमेटी के मेंबर हैं, वहाँ इन बातों को रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बयान देने से क्या होता है? नीतीश जी हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, उनकी बड़ी भूमिका है। वो एक तरह से शिल्पकार हैं इस गठबंधन के, और उनकी योग्यता पर कोई संदेह थोड़ी खड़ा कर सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपस में अंडरस्टैंडिंग के तहत होगी, सब राय विचार से होगा। तो मैं सोचता हूँ उस राय विचार के लिए सभी दलों के प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं, बैठ के तय कर लेंगे। हमारे साथ समीर सिंह जी भी हैं। सर, ये जो कल गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने जो एक्शन लिया है, किस तरह से देखते हैं? ये तो देखिए, पूरा देश का बच्चा बच्चा ये समझता है कि ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ विरोधी को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। अगर निष्पक्ष होती भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, तो अभी कितने केंद्र के मंत्री पर आरोप लगे हैं, तो उसकी जांच सीबीआई क्यों नहीं कर रही है? उसकी जांच ईडी क्यों नहीं कर रही है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
इसलिए एक तरफा कार्रवाई के बारे में क्या टिप्पणी किया जाए। ये तो अब देश का हर एक आदमी बोलने लगा है कि ईडी का इस्तेमाल जो है, इस्तेमाल नहीं बल्कि दुरुपयोग हो रहा है विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए। आप बताइए कि एक भी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को कोई सजा दी गई क्या? कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हुई क्या? कोई मुकदमा हुआ क्या? तो इसीलिए निष्पक्षता नहीं है। इसलिए ठीक है, राधाचरण सेठ जी को टारगेट इन्होंने किया है, कल दूसरे विपक्ष के नेताओं को करेंगे। ये सिलसिला इनका जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ये 2024 में गद्दी छोड़ नहीं दें। अच्छा, ये एक बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की, एक कदम और आगे लोग बढ़े हैं। आप लोग किस तरह से देखते हैं? जितना उम्मीद था उस उम्मीद के आधार पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है? नहीं, अब तो गठबंधन के सारे लोग उत्साहित हैं और इंडिया गठबंधन निरंतर मजबूत होती चली जा रही है। और अगला जो रैली होगा, चूंकि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी में सामंजस्य बनाने पर ही विचार हुआ है और किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर हम एकजुटता का परिचय दें, मजबूती का परिचय दें, बैठक का इस मकसद यही था। और इस मकसद में हम लोग सफल रहे, और सफल नहीं रहे तो फिर अगला रैली का तिथि और स्थान कैसे तय हो गया। इसलिए रैली के माध्यम से हम लोग ये दिखलाएंगे लोगों को कि हम लोग एकजुट हैं और शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। और यही सब देख करके तो मिर्ची लग रही है भारतीय जनता पार्टी वाले को। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर कि ठीक है, ये चर्चा होती है कि पीएम उम्मीदवार जो गठबंधन का फैसला होगा वो बाद में होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से दावेदारी भी हो रही है। जेडीयू के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री बनने लायक इंडिया गठबंधन में कई लोग हैं, कई लोगों की दावेदारी है और समर्थक जो हैं सबके सब चाहते हैं कि हमारा नेता ही देश का प्रधानमंत्री हो। कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही बागडोर संभालें। लेकिन जो परिस्थिति बनेगी चुनाव के समय, तो उस समय सारे नेता बैठ करके नेता चुनेंगे, प्रधानमंत्री तय करेंगे। ये कोई बहुत जटिल विषय नहीं है और ये कोई समस्या इंडिया गठबंधन में नहीं आने वाली है। इस सबको ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। अगर कोई मान लीजिए जदयू के कार्यकर्ता या नेता बोलते हैं कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो इसमें क्या खराबी है? अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम लोग भी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए, और नीतीश बाबू का तो बड़ा रोल रहा है इंडिया गठबंधन को बनाने में, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शुरुआती दिनों से वो घूम घूम के सारे राज्य में मुख्यमंत्री से, बड़े बड़े नेताओं से मिलकर के संगठित करने का काम किया है। और सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी जी और खड़गे जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिल्ली गए और उसके बाद आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गठबंधन निर्माण में वो लग गए। कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं की राय आपने सुनी। स्वाभाविक तौर पर कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन का मामला हो, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का मामला हो, अब अलग अलग दलों की अलग अलग राय है और देखना दिलचस्प होगा क्या परिणाम निकलते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह की गिरफ्तारी के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, पटना।